आज हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। विलोम क्या है? पाइथागोरस क्या था कि किसी भी यदि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण के सामने का भुजा होगा 90 डिग्री के सामने के भुजा का जो वर्ग होगा उन दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। अब उनका प्रमेय क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक भुजा का वर्ग उन दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हो तो उसके सामने का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक उल्टा है, यदि ये 90 डिग्री है तो सिद्ध करो कि इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। अब क्या है कि यदि इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हो तो सिद्ध करो कि इसके सामने का कोण कितना होगा 90 डिग्री। ठीक उल्टा। तो पाइथागोरस प्रमेय को विलोम को सिद्ध करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे। आइए हम समझते हैं इन कंस्ट्रक्शनों को। तो माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, सोल्व करके आप लिखें। माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें हमने क्या करा, जिसमें जो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। ये भी एक त्रिभुज को हमने ABC माना और उसमें जो है जो AC स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो आपको सिद्ध करना है कि जो AC के सामने का जो कोण होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ABC कितने डिग्री के होंगे 19 डिग्री के था। प्रमेय पहले क्या था कि यदि 19 डिग्री है तो सिद्ध करो कि इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। अब ये कोण नहीं दिया है और लिखा है कि इन भुजाओं का इस भुजा का वर्ग यदि दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हो तो सिद्ध करो कि इसके सामने का कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो हमने वही लिखा कि जो AC का स्क्वायर है किसके बराबर है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। तो सिद्ध करना है कि इसके सामने का जो कोण होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। आप इसको पहला मान लीजिए। इसको सिद्ध करने के लिए आपको बनावट करने पड़ेंगे और आप लिखिए बनावट। एक बनावट में लिखिए AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, BC बराबर QR तथा कोण PQR, कोण PQR बराबर 90 डिग्री एक त्रिभुज PQR बनाया, PQR बनाया। जब हमने एक त्रिभुज PQR बनाया, जो हमने त्रिभुज PQR बनाया उसमें जो AB है किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, BC जो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है और हमने इसके कोण को कितना बनाया 90 डिग्री बनाया। अब चलिए त्रिभुज PQR से प्रमाण में चलिए, प्रमाण त्रिभुज PQR से, PQR से। तो जब हम त्रिभुज PQR में चले तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई, यानी जो PR का स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो PR का स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के, यानी PQ के स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा QR के स्क्वायर के। अब चूंकि ध्यान दें कि हमने जो PR का स्क्वायर किया है, जो हमने PQ माना है वो PQ किसके बराबर माना है, AB के बराबर हमने माना है। देखिए PQ को हमने क्या माना है AB, तो हम इसको लिख सकते हैं PQ का जो स्क्वायर होगा वो AB के बराबर होगा और QR को हमने क्या माना है BC, तो हम लिख सकते हैं कि जो QR होगा वो किसके बराबर होगा BC के स्क्वायर के, तो BC। यहाँ पर लिखिए चूंकि AB को हमने क्या माना है PQ माना था और BC को हमने क्या माना था QR माना था, यही ना माना था। AB को हमने क्या माना था PQ माना था और BC को हमने क्या माना था QR माना था। तो जो हमारा PR स्क्वायर हो गया वो AB स्क्वायर प्लस किसका हो गया BC स्क्वायर के। इसको आपने सेकेंड मानिए और इसको आपने समीकरण फर्स्ट माना। जब आप समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे तो ये दाएं दाएं वाला आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा AC स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा PR स्क्वायर के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा कि जो PR स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, और ये भी जो है AC स्क्वायर किसके बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के।
तो इनके दाएं दाएं वाला आदि आपस में बराबर हो गए, तो इनके बाएं बाएं आपस में बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर के बराबर, और दूसरा तरीका है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है, AB स्क्वायर है PR स्क्वायर के। तो हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, PR स्क्वायर के। दोनों तरफ स्क्वायर है, आप स्क्वायर को हटा दें तो AC किसके बराबर हो जाएगा, PR के। यहाँ तक की प्रक्रिया को आप उतारिए और आगे की प्रक्रिया हम चालू करते हैं। तो हमने ये सिद्ध कर लिया कि जो हमारा AC है वो किसके बराबर होगा, तो हमारा AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, PR के इक्वल होगा। अब चलिए, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में जो AB जो हमारा है वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। इसको हमने बनावट किया था कि AB हमने किसके बराबर बनाया था, PQ के इक्वल हुआ। हमारा जो BC है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। ये भी हमने बनावट किया था क्योंकि BC बराबर हमने QR लिया था, तो हम QR रखें। और हमने जो AC दिया वो किसके बराबर आया, PR। इसको हमने सिद्ध किया कि जो AC होगा किसके बराबर होगा, PR का, यानी AC किसके बराबर हो जाएगा, PR का। इन दोनों को हमने बनावट से किया था और इसको हमने क्या किया, सिद्ध किया। तो जब हम सिद्ध किया तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो AB है वो PQ के बराबर हो गया, हमारा जो BC है वो QR के इक्वल हो गया, हमारा जो AC है वो किसके बराबर हो गया, PR के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC जो हुआ वो सर्वांगसम हो गया किसका, ABC सर्वांगसम हो गया किसका, त्रिभुज PQR का। त्रिभुज PQR का कौन सर्वांगसम लगा, ये साइड मिला, पुनः इस भुजा उस भुजा ये भी साइड मिला, और AC भी साइड मिले, AC और PR साइड मिले। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, क्योंकि इनके तीनों संगत साइड आपस में बराबर है। AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और AC PR के बराबर है। तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR हो गया। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो वो सभी अंगों से बराबर हो गया, इसलिए इनके सभी भुजाएं और सभी कोण एक दूसरे के सभी भुजाएं और सभी कोण के बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यदि इसका कोण 90 डिग्री है तो ये कोण B हो गया, किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर। फिर से सुने, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, इसका मतलब इन त्रिभुज सर्वांगसम मैंने सभी अंग से बराबर है, इनकी सभी भुजाएं इस त्रिभुज की सभी भुजाएं के बराबर हो गई, यानी इसकी संगत भुजा AB इसके PQ के बराबर, BC QR के बराबर, AC PR के बराबर, कोण A कोण B के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर और कोण C कोण R के बराबर। तो हम कह सकते हैं यदि कोण Q 90 डिग्री है तो कोण B किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण ABC कितना बराबर, 90 डिग्री। और यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ। ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। आप चाहें तो इसको आराम से उतार लें।